उनके संतान मूर्ति राजा चित्रकेतु उस समय दुर्वासा ऋषि के पास गए, महात्मा जी के पास, और कहा महाराज मुझे बेटा चाहिए। महात्मा को दया आ गई और झोली से एक फल निकाला और दिया। कहा बेटा लेकर चित्रकेतु, लेकिन याद रखना तेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, तू रो रहा है तो ले। और चित्रकेतु आया और बंधुओं वो फल अपनी बड़ी रानी कृतद्रुति को दे दिया, और कृतद्रुति ने उस फल को पाया तो उसके गर्भ में ठहर गया। और जब बेटा हो गया तो राजा चित्रकेतु पुत्र के प्रेम के कारण बड़ी रानी के महल में जाते रहते, और जो 999 रानियां थी उनको सौतिया डाह आ गया। और उन्होंने उन रानियों ने क्या किया, उन रानियों ने दूध में कांच पीसा और वो छोटे से नवजात शिशु को वो दूध पिलाया, और वो बालक के अंदर जब वो दूध गया तो पूरे शरीर से रक्त चुचाने लगा, और वो बालक तड़प तड़प करके मर। यही बात मनोरमा सोच रही है कि जब सौतिया डाहे आ जाएगा तो वो आकर के मेरे बेटे को भी मार दे। मुझे पता है देवराज इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए थे बच्चे के, क्या करूं, बड़ी व्याकुल हुई। उस समय एक मंत्री थे जिसका नाम था विदल्ल। विदल्ल के पास गई तो विदल्ल ने कहा आपकी रक्षा केवल और केवल प्रयागराज में हो सकती है। और प्रयागराज में कौन रहते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। कौन रहते हैं? भरद्वाज मुनि। अरे तुम्हारी रक्षा केवल भरद्वाज मुनि कर सकते हैं। कैसे निकली यहाँ से? तब मनोरमा ने अपनी छोटी बहन लीलावती से कहा लीलावती मेरे पिताजी मार दिए गए हैं, मैं अपने पिताजी का अंतिम दर्शन करने चाहता हूँ। लीलावती ने कहा ठीक है, और इस समय मनोरमा अपने बेटे सुदर्शन को लिया और रथ पर बैठ करके चल पड़ी और प्रयागराज की ओर चली। और जब श्रृंगवेरपुर पर्वत पहुंचे ना, श्रृंगवेरपुर, वहां पर निषादों ने आक्रमण कर दिया और मनोरमा का जितना धन था सब छीन लिया, रथ भी छीन लिया। याद रखना जब जीवन में विपत्ति आती है तब आप एक विपत्ति से निपट नहीं पाओगे, दूसरी विपत्ति आ जाती है। अभी देखो इतनी बड़ी विपत्ति, लेकिन जब वो मनोरमा अपने बेटे को लेकर के चली तब निषादों ने आक्रमण कर दिया और सारा और उस समय मंत्री विदल्ल लेकर के पहुंचे भरद्वाज मुनि के पास, संतों के बीच में पहुंचे, सारी कथा भरद्वाज मुनि को बताई। तो भरद्वाज मुनि